मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करंट अफेयर जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को 32 टन मानवीय सहायता भेजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू। डिटेल में जानते हैं। तो अपने वैश्विक दक्षिण सहयोगियों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए भारत ने बुधवार को पेरू को 32 टन मानवीय सहायता भेजी, जिसमें दक्षिण अमेरिका देश में निर्जलीकरण से पीड़ित रोगियों की मदद के लिए 2,50,000 यूनिट फिजियोलॉजिकल सलाइन सॉल्यूशन भी शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश किया गया है और इसे किस समिति को भेजा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त संसदीय समिति। डिटेल में पढ़ते हैं। तो लोकसभा में 130वां संवैधानिक संशोधन बिल 2025 लाया गया। यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 75 को संशोधित करेगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मंत्रियों की नियुक्तियों के बारे में बात करता है। तो चलते हैं थोड़ा और आगे। न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो नए बिल के तहत अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और संघ या राज्य मंत्री को 5 सालों से ज़्यादा के कोई भी अपराध में 30 दिन के लिए अरेस्ट या कस्टडी में लिया जाता है तो 31वें दिन उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अगर पीएम 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें रिज़ाइन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो ऑटोमेटिक रिज़ाइग्नेशन माना जाएगा। ऐसे ही सीएम अगर 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें रिज़ाइन करना होता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गवर्नर उन्हें हटा देगा, और अगर गवर्नर ऐसा नहीं करता है तो ऑटोमेटिक रिज़िग्नेशन माना जाएगा। ऐसे ही सेम प्रोसेस सेंट्रल मिनिस्टर के साथ होता है। सेंट्रल मिनिस्टर इन्हें प्रेसिडेंट पीएम की एडवाइस के बाद हटाएगा। अगर पीएम एडवाइस नहीं देते तो ऑटोमेटिक रेजिग्नेशन माना जाएगा। यदि किसी को पद से हटाया जाता है तो जब वो कस्टडी या अरेस्ट से बाहर आते हैं तो फिर से उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2025 में सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में खारे पानी के मगरमच्छों के कितने प्रत्यक्ष दृश्य दर्ज किए गए? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 213। डिटेल में पढ़ते हैं। तो वन विभाग द्वारा 2025 में किए गए सर्वेक्षण से सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि का पता चलता है। यह वृद्धि सबसे ज़्यादा चलिंग श्रेणी में देखी गई है, जो इस चुनौतीपूर्ण मैनग्रोव क्षेत्र में एक दुर्लभ दृश्य है। यह वृद्धि पृथ्वी के सबसे बड़े सरीसृपों में से एक के लिए बेहतर परिस्थितियों का संकेत देती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन से 3 देश चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को काबुल तक विस्तारित करने पर सहमत हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान। डिटेल में जानते हैं। तो अफ़गानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने काबुल में बैठक की और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अफ़गानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमत व्यक्त की। यह समझौता ऐसे समय में हुआ जब पाकिस्तान और चीन सीपीईसी के दूसरे चरण की शुरुआत की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामा-मादा राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिजी। डिटेल में जानते हैं। तो फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामा-मादा राबुका 24 से 26 अगस्त 2025 तक भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और नई दिल्ली में भारतीय विश्व मामलों की परिषद में शांति महासागर पर संबोधन भी देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। COP30 संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील में। डिटेल में जानते हैं तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 को ब्राज़ील के बेलेम में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा हाल ही में सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में लाइव अनुवाद के साथ बहुभाषी हो गई है। इस सुविधा में कौन सी 3 नई भाषा जोड़ी गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। तो ये भाषाएं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो कश्मीरी भाषा कश्मीर में बोली जाती है और पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है, और कोंकणी भाषा जो है वो भारत के पश्चिमी तट के कोंकण क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। विशेष रूप से गोवा, महाराष्ट्र के दक्षिण भाग और कर्नाटक के उत्तरी भाग में बोली जाती है। और रही बात संताली भाषा की, तो संताली भाषा भारत के पूर्वी और मध्य राज्यों जैसे झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में बोली जाती है। तो डिटेल में पढ़ते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 22 भाषाओं में एक साथ अनुवाद की सुविधा उपलब्ध होने की घोषणा की है। कश्मीरी, कोंकणी और संथाली को शामिल करने के साथ यह सूची पूरी हो गई है। यह प्रगति संसदीय कार्यवाही में भारत की भाषण विविधता को दर्शाते हुए सुगम संचार सुनिश्चित करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में किस जिले में प्रस्तावित 1200 मेगावाट की कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंजो। डिटेल में जानते हैं तो अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अंजू जिले में 1200 मेगावाट की कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए एक जन सुनवाई आयोजित की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री दांस ग्लू पुल ने परियोजना का समर्थन किया और रोजगार के अवसरों और क्षेत्रीय विकास सहित इसके संभावित लाभ पर प्रकाश डाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार की शक्ति योजना ने सार्वजनिक परिवहन में सबसे अधिक महिलाओं द्वारा यात्रा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। डिटेल में पढ़ते हैं तो श्री रेड्डी ने कहा है कि यह एक गर्व की बात है कि शक्ति योजना ने गोल्डन बुक फॉर वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। देश भर के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से शक्ति योजना का क्रियान्वयन इस योजना की सफलता का प्रमाण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में नासा ने ग्रह यूरेनस का कौन सा नया उपग्रह खोजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, S2025U1। डिटेल में जानते हैं तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेतृत्व वाली एक टीम ने 2 फरवरी 2025 की इंफ्रारेड कैमरा की छवियों के माध्यम से यूरेनस की परिक्रमा कर रहे एक नए उपग्रहों की पहचान की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 अगस्त को। डिटेल में जानते हैं तो अक्षय ऊर्जा दिवस, जिसे भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के महत्व के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय सेना ने संवहनीय शक्ति 2025 अभ्यास कहाँ शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम और मणिपुर में। डिटेल में पढ़ते हैं तो भारतीय सेना ने हाल ही में असम और मणिपुर में नागरिक एवं सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने हेतु संवहनीय शक्ति 2025 अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा बलों, सरकारी विभागों और नागरिक संस्थाओं को एकजुट करके क्षेत्रीय चुनौतियों को समाधान करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सनस्टेबल पावर 1404 अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईरान। डिटेल में जानते हैं तो 21 अगस्त को ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर और ओमान सागर में 2 दिवसीय सनस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास शुरू किया है।
यह अभ्यास जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान का पहला बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 अगस्त को। डिटेल में पढ़ते हैं तो विश्व भर में 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि और स्मरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो अब अपने 8वीं वर्ष में प्रवेश कर चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। चलते हैं क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास के स्वामी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने चीन के जीनिंग में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 2 पदक, 1 रजत और 1 स्वर्ण जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेयांश गुप्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में UIDAI ने आधार आधारित KYC के लिए किसको शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टारलिंक। डिटेल में जानते हैं तो भारत में डिजिटल एकीकरण और वैश्विक तकनीकी सहयोग की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के आधार प्रमाणीकरण का उपयोग कर ग्राहक सत्यापन की अनुमति दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश गोलचा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं तो तपस्या ने बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 57 केजी वर्ग में फेलिसिटास डामजेवा को 5-2 से हराकर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 18 से अधिक उम्र के व्यक्ति का नया आधार कार्ड न बनाने का फैसला लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत का समुद्री मछली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़कर 44.95 लाख टन पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.9%। डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। संसद में राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बताया कि भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन वर्ष 2023 से 24 में 44.95 लाख टन तक पहुंच गया है, जो 2020 से 21 के 34.76 लाख टन की तुलना में काफ़ी अधिक है। यह वृद्धि दर औसतन 8.9% प्रति वर्ष रही है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप किस शहर से, किस राज्य से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। गाइज़, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।